सो आप यहाँ देख रहे हैं मैंने एक तो टॉप वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, वो टॉप वेरिएबल मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, इनिशियलाइज किया हुआ है नन्स, और एक स्टैक लिस्ट टाइप का वेरिएबल है, जो बिकॉज मैंने आपको बताया था लिस्ट टाइप का वेरिएबल हमारा ग्लोबल वेरिएबल में ही काउंट होता है, तो हम उसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसके साथ ग्लोबल कीवर्ड का यूज करने की जरूरत नहीं। बट टॉप के साथ ग्लोबल कीवर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, आपको बताया था कि जब हमें किसी ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन में एक्सेस करना है तो ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना है। ओके, देखिए एल्गोरिदम में फर्स्ट स्टेप स्टार्ट, सेकंड हमने क्या लिखा है हुआ है यहाँ, लेंथ हमने चेक की करनी है स्टैक की, और लेंथ इक्वल टू 0 है देन रिटर्न कर दे ट्रू, या तो ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसके अलावा हम ये स्टेटमेंट ये भी कर सकते हैं कि यू कैन राइट टॉप इक्वल टू नन है या नहीं, मतलब हम चेक कर सकते हैं कि इफ टॉप इक्वल टू नन और नो, है ना। और एक तरीका ये भी हो सकता है पाइथन के केस में कि मैं अगर लिखूं इफ मेरा स्टैक है स्टैक इक्वल टू एम्प्टी, इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं कंडीशन को पाइथन में। तो जो हमने सिंपल एल्गोरिदम में लिखा है, अभी क्या लिखा है, लेंथ हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे मैंने लिया लेंथ वेरिएबल, इक्वल टू, उसमें लेन मेथड का यूज किया, और यहाँ जो एस टी के है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लोबल, हमारा जो वेरिएबल है ग्लोबल, जो हमारी लिस्ट है स्टैक, उसको रिप्रेजेंट करता है। हम लिखेंगे स्टैक का लेंथ हम ले लेते हैं। ओके, लेंथ वेरिएबल में रीड कर लिया। देन स्टेप 3 में सिंपल सी बात है, इफ लेंथ इक्वल टू 0, इफ लेंथ इक्वल टू 0 देन रिटर्न करे ट्रू। क्यों रिटर्न करेगा, बिकॉज हमें पता लग गया कि 0 है मतलब एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है मीन्स स्टैक इज एम्प्टी। ओके, एल्स रिटर्न फॉल्स। ओके, एक सिंपल सा हमने फंक्शन बनाया इज एम्प्टी के लिए, चेक करने के लिए कि स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, इस एल्गोरिथम। अब इसी तरह से हम एक एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले के लिए। उस डिस्प्ले मेथड का, डिस्प्ले के लिए जो हमने एल्गोरिथम यूज किया है, इस डिस्प्ले एल्गोरिथम के लिए मेथड हम यहाँ लिख रहे हैं, वही ग्लोबल वेरिएबल मैंने टॉप जो मेरा यहाँ पर था इसको यूज करेंगे हम। ओके, सबसे पहले जो हमने अभी क्रिएट किया है फंक्शन इज एम्प्टी फंक्शन, उसको कॉल किया, उसको कॉल किया, अगर वहां से इज एम्प्टी फंक्शन से ट्रू रिटर्न होगा या फॉल्स रिटर्न होगा, हमने अभी यही लिखा है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, तो या तो ट्रू रिटर्न होगा या फॉल्स। अगर ट्रू रिटर्न होता है देन हम प्रिंट कर देंगे अंडरफ्लो और एंड कर देंगे। अगर ट्रू रिटर्न नहीं होता है मीन्स फॉल्स रिटर्न होता है, इट मीन्स स्टैक इज नॉट एम्प्टी, देन स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तो अब हम प्रिंटिंग का काम, प्रिंटिंग के केस में मैंने बताया था आपको रिवर्स ऑर्डर में थोड़ा सा प्रिंट करना हो, तो उसको अभी देखते हैं कैसे करना, देखते हैं। ये स्टेटमेंट जो हमने लिखा था उसको मैं रिव्यू कर देता हूँ। हो सकता है, मुझे लग रहा है कि इंडेंटेशन की प्रॉब्लम हो, तो हम जब भी इंडेंटेशन की प्रॉब्लम हो तो ऐसा रिव्यू करेंगे। इफ सिंपल सा आप लिखें इज एम्प्टी, और इसमें आप पास कर दीजिए हमारा जो ग्लोबल स्टैक है। ओके, अब यहाँ मैंने कोई वेरिएबल पास नहीं किया हुआ, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ एस टी के, एक वेरिएबल बना देता हूँ एस टी के, तो अब मैं लेंथ किसकी चेक करूँगा, इस एस टी के वेरिएबल,
इस एसटी के लिस्ट चेक करो। ओके, यहाँ मैंने पास किया मेरा ये ग्लोबल जो लिस्ट है वो। अब हालांकि ये है कि हम इसको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, पर मैं आपको अब रिकमेंड नहीं कर रहा। बहुत हमने ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस कर लिया डायरेक्ट, बट अब चेक करें कि कैसे फंक्शन में पास करते हैं, वो भी सीखना है हमें, है ना। तो इस एम्प्टी स्टैक देन, अगर ये एम्प्टी है स्टैक, तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है अंडरफ्लो। अंडरफ्लो मीन्स डेटा नहीं है हमारे स्टैक में प्रिंट करने के लिए। एल्स अगर डेटा हो देन अपने को क्या करना है, हम एक इंडेक्स लेंगे, बिकॉज हम लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं। लिस्ट में इंडेक्सिंग के थ्रू अपन इसको एक्सेस करेंगे। तो एक इंडेक्स लेंगे आई, उसको असाइन कर देंगे टॉप। अब ये टॉप कौन सा वेरिएबल है, जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ओके, तो मतलब अगर एम्प्टी नहीं है तो टॉप के पास में नन वैल्यू नहीं होगी, कोई इंटीजर वैल्यू होगी जो इंडेक्स को पॉइंट कर रही होगी, लिस्ट के इंडेक्स को पॉइंट कर रही होगी, है ना। देन हमने कहा रिपीट दिस स्टेटमेंट, तो इसके लिए मैं वाइल स्टेटमेंट, वाइल का यूज ना करके मैं एक बार ट्राई करता हूँ फॉर के लिए। फॉर अगर मैं इसको आई ना लिखूँ तो भी मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज, और इनिशियलाइज कराने के लिए मैं लिख देता हूँ टॉप। टॉप देन कहाँ तक हमें लूप रन करना है, ग्रेटर देन -1, मतलब -1 तक हमें रिवर्स ऑर्डर में अब यहाँ पर लूप रन करना है, और स्टेप वैल्यू भी -1 रिवर्स होगी, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए फॉर लूप में लिखना। वाइल में भी लिख सकते हैं, तो मैं आपको फॉर में बता रहा हूँ, इजी है। मैंने लिखा कि उसके बाद प्रिंट, जो मेरा डिस्प्ले में जो स्टैक आ रहा है, एक काम करते हैं, अब यहाँ पर भी मैं stk मेरा एक वेरिएबल पास करता हूँ, बिकॉज यहाँ stk लिखूंगा तो यही stk यहाँ पर भी चलेगा, और प्रिंट करें अपन stk का ith एलिमेंट। हमेशा ये नेक्स्ट लाइन को ले ही जाएगा, मुझे डिक्रीज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने फॉर लूप का यूज किया है। लूप यहाँ एंड हो गया, डिस्प्ले हो गया। देखते हैं एक बार ये क्या, अभी क्या होगा अगर मैंने कोई भी डेटा ऐड नहीं किया हुआ, तो डिस्प्ले के केस में इज एम्प्टी आएगा, अंडरफ्लो होना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि डिस्प्ले हम कैसे कॉल कर रहे हैं, स्टैक पास कर रहे हैं उसमें। मैंने डिस्प्ले कॉल किया, यहाँ पर यहाँ हम ग्लोबल वेरिएबल का यूज करेंगे, मतलब हमारे मेन वेरिएबल, मेन फंक्शन में ही हम ग्लोबल वेरिएबल का यूज करेंगे। ओके, ग्लोबल स्टैक का यूज करेंगे। इज एम्प्टी हमने कहीं मेन फंक्शन में कॉल नहीं करा, इज एम्प्टी को हम कहाँ कॉल कर रहे हैं, हमारे डिस्प्ले फंक्शन। ओके, चेक करते हैं, देखें एक मिनट, मुझे एक बार इसको फिर से आपको शेयर करना पड़ेगा स्क्रीन, तो एक मिनट स्टॉप करूँगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, ओके। अभी केवल डिस्प्ले फंक्शन की वर्किंग हम देख रहे हैं, तो डिस्प्ले फंक्शन के लिए हमारे पास ऑप्शन है 4, अंडरफ्लो यहाँ प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हो गया अंडरफ्लो, बिकॉज अभी हमारे स्टैक में कोई डेटा नहीं है, और जो हमने कंडीशन, देखो अब ये अंडरफ्लो कहाँ से प्रिंट हुआ, लाइन नंबर 52 पर कंडीशन लिखी हुई थी। लाइन नंबर 52 पर हमने इज एम्प्टी मेथड को कॉल किया हुआ, और इज एम्प्टी मेथड में क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल टॉप
तो चेक किया, सॉरी लिया, और इसने लेंथ चेक करी। लेंथ, अब मैं आपसे एक बात और कह रहा था कि मैं इस कंडीशन को लिखूं कि टॉप इक्वल टू नन है क्या, मतलब अगर मैं यहाँ लेंथ ना लेके अगर ये कंडीशन लगाऊं तो क्या ऐसे भी काम करेगा? देखते हैं। मैंने कहा कि मेरा जो टॉप है, ग्लोबल टॉप है, इक्वल टू अगर तो नन है तो रिटर्न करे ट्रू। अभी मैंने इसी कंडीशन चेंज करी है और फिर से मैं, सॉरी एक बार इसको एग्जिट होके फिर से कॉल करेंगे। स्टैक ऑपरेशन डिस्प्ले के लिए 4 है, फिर से अंडर 4 है ना। तो मीन्स ये है कि जब भी हम पाइथन के केस में टॉप इक्वल टू नन भी यूज़ कर सकते हैं, बट जनरल वे में अगर मैं बात करूं तो हम क्या कहते हैं कि भाई उसकी लेंथ चेक कर लो। इसकी लेंथ चेक कर लो, हमारे स्टैक की लेंथ चेक कर लो। स्टैक की लेंथ चेक कर लेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता लग जाएंगे। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट पता लग जाएंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, सीधी सी बात है स्टैक एम्प्टी, और स्टैक एम्प्टी हमारा रिटर्न कर रहा है ट्रू। वो कहाँ पर ट्रू कर रहा है? डिस्प्ले के केस में ट्रू रिटर्न कर रहा है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट अंडरफ्लो किया इसने और बाहर आ गया, लूप नहीं रखी। बट अब हम चेक करेंगे कि डेटा ऐड करने के लिए, मतलब हमें अगर डेटा पुश करना है, पुश करने का केस हमें समझना है। मैंने बताया था आपको, जब भी हमें स्टैक में डेटा पुश करना है या जिसको हम बोलते हैं स्टैक में डेटा ऐड करना है, वो डेटा सिंगल एंड पर ही ऐड होता है और सिंगल एंड पर ही रिमूव होता है ना। वो कौन सा एंड है? वो एंड है हमारा टॉप। हमेशा क्या करेंगे, जो लॉजिक है हमारा वो क्या कहता है, जनरल लॉजिक हमारा क्या कहता है कि आप टॉप को इंक्रीज कर दो और टॉप की पोजीशन पर डेटा ऐड करो। फिर नया डेटा आया जिसको ऐड करना है तो टॉप को फिर से इंक्रीज करो, टॉप की पोजीशन एक बढ़ा दो और उस पोजीशन पे डेटा ऐड कर दो। हर बार यही कहता है और वही चीज हमने लिखी हुई कि स्टार्ट हुआ, हमने चेक किया टॉप इक्वल टू नन है क्या। अगर टॉप की वैल्यू नन है इसका मतलब क्या हुआ कि कोई डेटा हमारे स्टैक में नहीं है। अगर कोई डेटा स्टैक में नहीं है तो अब जो नया डेटा ऐड होने वाला है वो कौन सी पोजीशन पर ऐड होने वाला है? वो ऐड होने वाला है हमारे 0th पोजीशन पर। ओके, 0th इंडेक्स पर। तो हमने क्या किया, टॉप को सेट कर दिया 0 और ये कंडीशन ट्रू हुई तो टॉप सेट हो गया हमारा 0 पे, और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और 6 स्टेप पर डायरेक्ट आ जाएगा। 6 स्टेप पर आएगा तो क्या होगा, स्टैक के टॉप पर मैंने वैल्यू लिख दी। यहाँ हम इसको एल्गोरिथम में कमेंट भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था पहले। क्या लिखते हैं कमेंट में अपन? एंड ऑफ इफ स्टेप 2। ओके, सो पहले तो अभी तक जो मैंने बताया आपको इज एम्प्टी और डिस्प्ले, इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड, ताकि मैं पुश पे जाने से पहले आपको इन दोनों के डाउट क्लियर करूं। कोई अगर डाउट है कि सर आपने इज एम्प्टी में ये स्टेटमेंट लिखा या डिस्प्ले में ऐसा स्टेटमेंट लिखा। डिस्प्ले का केवल अभी अपने एक ही कंडीशन हमारा चेक हुआ है, अंडरफ्लो वाला। तो अब हम पुश पे काम करेंगे तब डेटा ऐड होगा और फिर डिस्प्ले होगा। ओके, कोई डाउट नहीं है तो चलिए अपन सीधा पहले पुश पे चलते हैं। पुश के केस में मेरे पास क्या क्या आएगा, एक तो स्टैक आएगा और एक वैल्यू आएगी। दो पैरामीटर मुझे मिलेंगे, एक स्टैक एसटीके एंड वैल्यू, दो वैल्यू मुझे मिलेंगे। ओके, स्टार्ट हुआ, हमने सबसे पहले चेक किया क्योंकि अब हमें तो डेटा ऐड करना ही है तो इज एम्प्टी वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं, बस हमें ये चेक करना है कि टॉप की पोजीशन क्या है। आपको जब भी पुश करना है या पॉप करना है तो टॉप को ही पकड़ के चलना है। टॉप पॉइंटर है हमारा, उसी पॉइंटर को या टॉप इंडेक्स को ही हमें पकड़ के चलना है। इसी को चेक करना है कि टॉप हमारा कौन सी पोजीशन को पॉइंट कर रहा है या टॉप कौन से इंडेक्स पर है। तो मैं देखूंगा इफ, क्या लिखेंगे कोड में, इफ टॉप इक्वल टू नन। अब देखो मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ग्लोबल वेरिएबल जो मेरा टॉप है उसको नहीं कर रहा, तो इसलिए मुझे ग्लोबल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ग्लोबल टॉप।
है ना। अगर टॉप की वैल्यू नन है देन सेट कर देंगे टॉप में 0, मीन्स असाइनमेंट होना है टॉप इक्वल टू 0। ओके, सिंपल सा ये काम। एल्स अगर नन नहीं है, चाहे किसी भी इंडेक्स पर हो, 2 पे हो तो 3 पे ले जाओ, 3 पे हो 4 पे ले जाओ, 4 पे है 5 पे ले जाओ, मतलब क्या हुआ, +1 से इंक्रीज कर दो तो टॉप प्लस इक्वल टू 1। ये तो हमने इंक्रीज किया, बट क्या होता है पाइथन में हम डायरेक्ट वैल्यू अपेंड नहीं कर सकते, जैसे कि लिस्ट में जो लिस्ट के स्क्वायर ब्रैकेट के टॉप में लिख दिया और वैल्यू असाइन कर दी, उसके लिए हमें अपेंड मेथड का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ हमें पाइथन के तरीके से काम करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ तो क्या था, ये इफ तो एंड हो गया, और अब हमें सेट करनी है वैल्यू सेट करनी है। वैल्यू सेट करने के लिए हमें एल्स पार्ट से बाहर निकलना है, मतलब इफ से हमारा बाहर लाना है पॉइंट कंट्रोल को। देन अपेंड, किसमें अपेंड करना है, stk के अपेंड, ठीक है। अब चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई नन वैल्यूज अपेंड करो, फिर उस टॉप पोजीशन पर डेटा ऐड कर दो, सिंपल वैल्यू लिख दो, वो भी। यहाँ तो हमें लास्ट में ही ऐड करना है सिंपल वैल्यू। भाई एक बात और मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर ये जो काम है मैं इसको एल्स पार्ट में ऐसा लिख दूँ, अपेंड नन। तो अभी नन वैल्यू से असाइन होगा, नन वैल्यू से अपेंड होगा, उसके बाद में मैं क्या लिखूँ, स्टैक के टॉप पे, स्टैक के टॉप पोजीशन पर वैल्यू असाइन हो। तो वो दो स्टेटमेंट ना लिख के मैं सिंपल एक स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूँ, अपेंड कर दे वैल्यू। ओके, तो एक बार हम चेक करें क्या ये काम हो रहा है, मतलब ऐड हो रहा है। अगर ऐड हो रहा है तो बाहर निकलें इस प्रोग्राम्स को, सेव करके आता हूँ, सेव किया। और डिस्प्ले में अंडरफ्लो वाली कंडीशन रन कर रही थी। अभी हम देखते हैं क्या पुश हो रहा है डेटा। तो पुश करने के लिए मुझे, पहले मैंने स्टैक को रन किया, पुश करने के लिए ऑप्शन है 1। ओके, अब यहाँ पुश में क्या एरर आई, ओके, जब मैंने मेथड कॉल किया है तो कोई पैरामीटर पास नहीं किया, और ये पुश फंक्शन जो है मेरा, उसको 2 पैरामीटर चाहिए। 2 पैरामीटर कौन कौन से चाहिए, एक तो हमारा सिंपल स्टैक उसको मिल जाएगा, बट सेकंड क्या चाहिए हमारा, वैल्यू और वो वैल्यू हमें रीड करनी होगी। मैंने कहा वैल्यू इक्वल टू इंटीजर टाइप की वैल्यू लेंगे, देन इनपुट एंटर वैल्यू। मैंने वैल्यू एंटर कराई और फिर पुश कॉल किया। जो एरर हमारी आ रही थी, एरर क्या आ रही थी, देखो, पुश मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट स्टैक एंड वैल्यू। सिंपल सा ये एरर था, हमें दिख गया, समझ में आ गया था बहुत इजीली, है ना। सेव किया, फिर से रन करके चेक करते हैं अभी कोई एरर है क्या। पुश के लिए चॉइस है 1, एंटर वैल्यू, मैंने कहा 11 मुझे एंटर करना है। अब क्या एरर आई है, नेम टॉप इज नॉट डिफाइंड, कहाँ, टॉप इक्वल टू नन, कौन सी लाइन पे, 32 लाइन। ओके, ग्लोबल वेरिएबल जो मेरा है वो ऑल कैपिटल में है, मैंने हर जगह गलती से ये यूज कर रखा है, तो मुझे इस को चेक करना पड़ेगा, हर जगह चेंज करना पड़ेगा। ग्लोबल वेरिएबल क्या है, ऑल कैप्स में है ना। तो इससे हमें क्या चीज पता लगी, यहाँ केस सेंसिटिव है हमारे पास, केस सेंसिटिव मीन्स आपने अपर केस में लिखा है तो अपर केस में, लोअर केस में लिखा है तो सारा कुछ लोअर केस में लिखेगा। आगे और देखते हैं, एरर से और कुछ सीखने को मिले तो अभी कहीं और रह गया क्या टॉपिक, यस।
चेंज किया नहीं था ना। तो अब फिर से हमें चॉइस मिल गई, इसका मतलब हो सकता है डेटा ऐड हो गया हो। तो मैं इसको डिस्प्ले करना चाहूँ तो अगर मैं 4 डिस्प्ले करता हूँ, क्या अंडरफ्लो करता है या डिस्प्ले करता है? देखो 11 हमें डिस्प्ले हो रहा है, 11 डिस्प्ले हो रहा है, मतलब 11 हमारा ऐड हो गया है। नेक्स्ट फिर से मैं कहता हूँ कि डेटा मुझे फिर पुश करना है और मैं कहता हूँ 22 ऐड करना है। ओके, और मैं डिस्प्ले करने के लिए 4 एंटर करता हूँ। देखो 11 22 उसके टॉप पर आ गया, यही तो हमें चाहिए था। अब जो मैं डेटा एंटर करूंगा 22 से ऊपर आना चाहिए, 22 से टॉप पर आना चाहिए वो डिस्प्ले। मैं डेटा एंटर करूंगा, फिर से मैंने किया पुश 33 और डिस्प्ले के लिए 4। आप देख रहे हो 11 22 फिर उसके ऊपर उससे टॉप पर हमारा 33। अब थोड़ा सा इसको और अगर हम अच्छा बनाना चाहें, डिस्प्ले में अच्छा बनाना चाहें, तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं कैसे कि मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले कराता हूँ और पहले मैं टॉप पेपर रखी हुई वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ, इससे हमें डिस्प्ले में अच्छा दिखेगा। मैं लिखता हूँ प्रिंट जो टॉप पे वैल्यू रखी हुई है, STK के टॉप पे जो वैल्यू रखी हुई है उसको प्रिंट कर दे और साथ में ये मेंशन भी कर दे कि ये वैल्यू टॉप पर है। ओके, अब क्योंकि एक वैल्यू सिंगल वैल्यू हमारी प्रिंट हो चुकी है, इसलिए मैं टॉप -1 से इसको इनिशियलाइज कर दूँ हमारे लूप। और ठीक है, और अब देखो रन किया, पुश किया 11, फिर से रन किया, पुश करते हैं 22, फिर से पुश करते हैं और अब डिस्प्ले के लिए 4 प्रेस किया तो आप देख रहे हो दिखा रहा है यहाँ पर 33 टॉप। टॉप हमारा कौन सी पोजीशन पे है? 33, इंडेक्स 33 वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। अभी तक के कोड में किसी को कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ रेज योर हैंड। अभी तक ये इजीली वर्क कर रहा है, इसमें कोई एरर है नहीं, है ना? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। मैंने एल्गोरिदम भी बता दिया। एल्गोरिदम के केस में आपको एल्गोरिदम में कोई दिक्कत आ रही होगी, सर मेरे को एल्गोरिदम समझ में नहीं आया, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लग रहा हो कि